Hello guys, how are you? Welcome back to सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंश्योरेंस एंड एन्युटी ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इंश्योरेंस एंड एन्युटी में से इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी क्लियर किया था और एक्सरसाइज 2.1 के 3 एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 4। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि बिल्डिंग का जो भी वैल्यू है उसका 75% का ही पॉलिसी निकाला है, यानी कि ये हमारा पॉलिसी वैल्यू का परसेंटेज है। आगे उन्होंने बोला है द एनुअल प्रीमियम 0.70% अमाउंट्स टू ₹2,625, यानी कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम बताया है और परसेंटेज ऑफ प्रीमियम भी बताया है। आगे उन्होंने बोला है इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, यहाँ पर उन्होंने हमें डैमेज कितना हुआ है वो बताया है। मीन्स हमें लॉस बताया हुआ है। कितना लॉस हुआ है? तो जो भी बिल्डिंग की वैल्यू है उसका 60% का लॉस हुआ है। किसकी वजह से लॉस हुआ है? तो फायर की वजह से लॉस हुआ है। आगे बोला है हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, तो इस पॉलिसी के हिसाब से हम क्लेम कितना कर सकते हैं वो हमें निकालना है। और जैसे कि हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, क्या है क्लेम का फॉर्मूला? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। सो हमें क्लेम निकालने के लिए ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस। इसके बाद ही हम क्लेम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर हमें क्या क्या पता है। यहाँ पर हमें अमाउंट के तौर पर एक ही चीज़ पता है। कौन सी? तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बट ये तो हमारे क्लेम के फॉर्मूला में आता ही नहीं है। और 75% का पॉलिसी वैल्यू निकाला है, बट प्रॉपर्टी कितने का है वही हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दिया नहीं है तो हम प्रॉपर्टी वैल्यू को x कंसीडर कर लेंगे और प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू ये फाइंड करेंगे। सो हम प्रॉपर्टी, पॉलिसी, प्रीमियम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और हमें यही ऑर्डर में जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है? लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग बी ₹x। हमने क्या किया है, तो जो प्रॉपर्टी वैल्यू है बिल्डिंग की उसे क्या कंसीडर किया है, तो x कंसीडर किया है। बिकॉज मुझे बिल्डिंग की वैल्यू पता नहीं है। देन इस प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर हम क्या निकालते हैं, तो वो पॉलिसी वैल्यू। और वो कितना बोला है? 75%। तो मैं पॉलिसी वैल्यू लेता हूँ। कैसे आएगा? तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। और प्रॉपर्टी वैल्यू हमने क्या ली है, तो x। तो कैसे आएगा? पॉलिसी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 75% इंटू x। परसेंटेज मीन्स 75 अपॉन 100। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 इंटू एक्स। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 3x अपॉन 4। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। मीन्स पॉलिसी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 3x अपॉन 4। और ये हमारा पॉलिसी वैल्यू हो गया। और इस अमाउंट के ऊपर क्या निकाला जाता है, तो प्रीमियम। और रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोला है? 0.70%।
मीन्स हम उसे 0.7% भी लिख सकते हैं। और हमें पता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम हमें पता है कितना है, 0.7%। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली 3x/4। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी हमें पता है कितना है, ₹2625। तो ये सब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो कैसे आएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.7/100 इंटू 3x/4। अमाउंट ऑफ प्रीमियम की वैल्यू पता है कितनी है, 2625। वो वैल्यू भी डाल देते हैं। कैसे आएगा, 2625 इज इक्वल टू 0.7/100 इंटू 3x/4। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो कैसे आएगा, वो पॉइंट निकाल लेंगे और एक ज़ीरो नीचे बढ़ा लेंगे। तो 2625 इज इक्वल टू 7/1000 इंटू 3x/4। 1000 डिवाइड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, और 7 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके क्या होगा, तो डिवाइड होगा। तो कैसे आएगा, 3x/4 इज इक्वल टू 2625 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7। सेम 4 डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड होगा। कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2625 इंटू 1000 अपॉन 3 इंटू 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इज इक्वल टू 5 लाख। और हमने x क्या कंसीडर किया था, वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग, मीन्स ये हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया, राइट। और अब हम इस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर क्या निकालेंगे, तो पॉलिसी वैल्यू। और हमें पॉलिसी वैल्यू पता है कितनी है, 3x/4। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3x/4। x की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है, 5 लाख, तो वो भी डाल देते हैं। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लाख अपॉन 4। 3 इंटू 5 लाख कितना आएगा, 15 लाख। मतलब पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 15 लाख अपॉन 4। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 3,75,000। अब हम लॉस निकालेंगे, बिकॉज हमें क्लेम फाइंड करना है। और लॉस के लिए क्या बोला है कि पूरे प्रॉपर्टी का 60% लॉस हुआ है, मतलब पूरे बिल्डिंग का 60% लॉस हुआ है। तो कैसे आएगा, 60% ऑफ 5 लाख मीन्स डैमेज इज इक्वल टू 60% ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो 60% है, मीन्स 60/100। और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हमने फाइंड आउट की है, कितनी है, 5 लाख। तो डैमेज इज इक्वल टू 60/100 इंटू 5 लाख। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 20 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आगे क्या बचेगा, डैमेज इज इक्वल टू 60 इंटू 5000। तो डैमेज कितना आएगा, 3 लाख। हमें क्लेम निकालने के लिए जो जो अमाउंट लगने वाली थी वो तीनों अमाउंट्स हमने निकाल ली है। कौन कौन सी अमाउंट्स, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू एंड लॉस। लॉस मीन्स डैमेज। और हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, क्या है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। तीनों वैल्यूज पुट कर दो तो क्या आएगा, क्लेम इज इक्वल टू 3,75,000 अपॉन 5 लाख इंटू 3 लाख। तो ये सब फाइंड करने के बाद हमारा क्लेम कितना आएगा, तो ₹2,25,000। सो ये हुआ हमारा क्लेम का अमाउंट, और हमें यही पूछा था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वॉज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000। यानी कि जो टोटल स्टॉक है वो कितने का है, तो 7 लाख का। मीन्स 7 लाख हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है, और इंश्योरेंस कितने का निकाला है, तो 4,50,000 का। मतलब ये हमारा पॉलिसी वैल्यू है।
आगे उन्होंने बोला है फायर बर्न्ड स्टॉक वर्थ ₹3 लाख, मतलब आग लगने से कितने का स्टॉक जल गया है, तो 3 लाख का। और डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि जो लॉस हुआ है हमारा वो दो तरीके से हुआ है। कुछ स्टॉक जो है वो कम्प्लीटली जल गया है 3 लाख का, और कुछ डैमेज हुआ है, मतलब 7 लाख में से 3 लाख का पूरा जल गया है, और जो बचा हुआ है रिमेनिंग स्टॉक वो 75% तक जल गया है। तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। क्या है गिवन? द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू कितना है, 7 लाख रुपीज़। देन पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 4,50,000। हमें क्या निकालना है, तो डैमेज। और हमें क्या पूछा है, द अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। क्लेम बोला मीन्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्लेम के लिए क्या क्या लगता है, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी वैल्यू भी पता है और पॉलिसी वैल्यू भी पता है, बट लॉस पता नहीं है। बट यहाँ पर लॉस दो टाइप के हुए हैं। एक तो दिया हुआ है ₹3 लाख, और सेकंड फाइन करके टोटल लॉस हमें निकालना होगा, राइट। जो हमारा स्टॉक कंप्लीटली जल गया है उसे लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक बर्न इज इक्वल टू ₹3 लाख। 7 लाख में से 3 लाख का पूरा स्टॉक जल गया है, बचा कितना, 4 लाख। मीन्स 4 लाख का स्टॉक 75% जल गया है। सो पहले रिमेनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 7 लाख माइनस 3 लाख विच इज इक्वल टू 4 लाख। सो नाउ बैलेंस स्टॉक कितना जल गया है, मैंने ऊपर बोला आपको कितना, 75%। नाउ सिंस द बैलेंस स्टॉक वॉज डैमेज टू 75%, राइट। तो लॉस क्या हो जाएगा हमारा, 75% ऑफ 4 लाख। लॉस इज इक्वल टू 75% ऑफ 4 लाख। अभी परसेंटेज में मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो लॉस इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 लाख। 20 कैंसल। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 4000, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें लॉस कितना मिलेगा, तो 3 लाख रुपीज़। मीन्स जो 4 लाख का स्टॉक बचा हुआ था उसमें से भी कितना लॉस हुआ है, तो 3 लाख का। तो टोटल लॉस क्या आएगा, 3 लाख प्लस 3 लाख, क्योंकि पहले का भी 3 लाख लॉस था और 4 लाख में से भी 3 लाख का लॉस हुआ है। तो टोटल लॉस इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 लाख। हमें टोटल लॉस 6 लाख का हुआ है। नाउ हम क्लेम फाइंड आउट करेंगे, और हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, क्या है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। हमें पॉलिसी वैल्यू भी पता है, कितनी है, 4,50,000। प्रॉपर्टी वैल्यू भी पता है, कितनी है, 7 लाख। और लॉस अभी फाइंड आउट किया है, कितना है, 6 लाख। तो सब वैल्यूज़ क्लेम के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, क्लेम इज इक्वल टू 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। तो क्या हो जाएगा, 7070 कैंसल। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगी, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। और ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद हमें क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम इज इक्वल टू 3,85,714। ये हुआ हमारा क्लेम, और हमें यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि टोटल कार्गो का जो वैल्यू है उसका 80% वैल्यू का इंश्योरेंस निकाला है, और
उसके ऊपर 0.625% दिया है और 0.625% ये जो है वो हमारा प्रीमियम का परसेंटेज है और 80% जो है वो हमारा पॉलिसी वैल्यू का परसेंटेज है। आगे क्या बोला है वो देखते हैं। द प्रीमियम पेड वॉज ₹5,250, यानी कि प्रीमियम अमाउंट पे कितना है वो भी हमें दे दिया है। सो 0.625 ये प्रीमियम का परसेंटेज है और ₹5,250 ये प्रीमियम का अमाउंट है। देन उन्होंने आगे क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, व्हाट इट मीन्स 1 केजी राइस की प्राइस 21 रुपये है। देन उन्होंने हमें क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस द कार्गो, यानी कि वो शिप में टोटल कितना राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है और हमें प्राइस ऑफ 1 केजी राइस ये गिवन दिया है, कितना है तो 21 रुपीज़। और अगर हमें टोटल वैल्यू पता चल गया दैट शिप में कितना गुड्स था, देन हम वो टोटल वैल्यू को 21 से डिवाइड करके हम वो कार्गो में कितनी क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, तो क्वांटिटी, और वो कैसे निकलेगी, तो टोटल वैल्यू ऑफ राइस इन द कार्गो, तो वो कार्गो के अंदर टोटल कितने वैल्यू का राइस है जिसका इंश्योरेंस निकाला है, तो 80% का, और कार्गो के अंदर जितना राइस है वो क्या है हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू, और उसका कितना इंश्योरेंस निकाला है तो 80%, मीन्स ये हमारा पॉलिसी वैल्यू है। यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि मुझे दिया नहीं है, और दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी वैल्यू को x कंसीडर करेंगे और वहाँ से हम प्रीमियम तक आएंगे, और प्रीमियम की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5,250, और प्रीमियम का परसेंटेज भी हमें दिया हुआ है वो कितना है 0.625%। क्लियर हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ कार्गो राइस बी x, हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है कार्गो राइस की उसे क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे, मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू को। लेट द वैल्यू ऑफ अ कार्गो राइस बी ₹x, और टोटल वैल्यू पे कितना पॉलिसी निकाला है तो 80% का, सो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार्गो इज 80% ऑफ x। सो पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी कार्गो की, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार्गो इज इक्वल टू 4x/5, और इस पॉलिसी वैल्यू के ऊपर हम क्या निकालेंगे, तो प्रीमियम निकालेंगे, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है तो 0.625%, पॉलिसी वैल्यू कितनी है तो 4x/5, राइट। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम के फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो कैसे आएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.625/100 इंटू 4x/5। अमाउंट ऑफ प्रीमियम की वैल्यू मुझे पता है कितनी है तो 5250, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, तो कैसे आएगा, 5250 इज इक्वल टू 0.625/100 इंटू 4x/5, और 0.625 मतलब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है तो 3 डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे 3 0 बढ़ा लूँगा, तो कैसे आएगा, 5250 इज इक्वल टू 625/1 लाख इंटू 4x/5, 4 1 ज़ा 4, और ये 1 लाख का कितना हो जाएगा तो 25,000 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 625 का कितना होगा तो 125, तो कैसे आएगा, 5250 इज इक्वल टू 125x/25,000, ये 25,000 डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो जल्दी से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5250 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय 125,
हम 125 से 25,000 को डिवाइड कर सकते हैं। 125 वन ज़ा 125, 125 टू ज़ा 250 और 20 कैरी ओवर कर लिए, मतलब कितना आएगा 200। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5250 इंटू 200। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है, तो 10,50,000। तो हमें टोटल वैल्यू पता चल गई है। देन नाउ व्हाट वी विल डू, हम 10,50,000 को 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितनी क्वांटिटी है उसमें वो पता चल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज़ के मैंगोज़ है एक बॉक्स में, और मुझे 1 kg मैंगोज़ की प्राइस पता है कितनी है, 100 रुपीज़। बट वो बॉक्स में कितने मैंगोज़ है वो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1000 को 100 से डिवाइड करूँगा और मेरे पास कितने केजी मैंगोज़ है वो फाइंड आउट कर लूँगा। तो कितने हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 10। तो मेरे पास 10 केजी मैंगोज़ है, राइट। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो एग्जाम्पल लिखा है। सेम वैसे ही यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है, टोटल क्वांटिटी को सिंगल केजी राइस के प्राइस से क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। तो कैसे आएगा, क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू 10,50,000 डिवाइडेड बाय 21। तो क्वांटिटी ऑफ राइस कितना आएगा, 50,000 केजी, और ये क्या है हमारा, तो क्वांटिटी ऑफ राइस, और हमें यही फाइंड आउट करने बोला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, 60,000 आर्टिकल्स। आपको टेक्स्ट बुक में 6,000 आर्टिकल्स दिए हैं, बट वो एक्चुअली 60,000 आर्टिकल्स है। अभी ऐसे क्यों, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। यहाँ पे 60,000 ये क्वांटिटी दिया है हमें, और 60,000 आर्टिकल्स की प्राइस क्या बोली है, तो 200 पर डजन। डजन मीन्स 12, एक डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी होती है, राइट। मीन्स हमें 60,000 इंटू 200 नहीं करना है, बिकॉज 200 ये डजन का प्राइस है, हमें एक आर्टिकल का प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक आर्टिकल का प्राइस फाइंड आउट करेंगे और देन उसे 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या बोला है, वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। हमने 60,000 आर्टिकल्स का इंश्योरेंस निकाला। कितने का निकाला है, तो 2,40,000 का, राइट। तो 2,40,000 ये हमारा पॉलिसी वैल्यू हो गया। देन आगे क्या बोला है, इफ़ 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर बर्न्ड, मीन्स 60,000 में से 20% आर्टिकल्स जल गए हैं। आगे क्या बोला है, एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। यानी कि जो 7,200 आर्टिकल्स है वो क्या हो गए हैं, तो 80% तक जल गए हैं ऑफ देयर वैल्यू। ये सब तो गिवन हो गया। अब फाइंड क्या करना है, तो देखते हैं। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो पॉलिसी के अंडर हम कितना क्लेम कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल में हमने 60,000 क्यों लिया और 6,000 क्यों नहीं लिया, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास 6,000 आर्टिकल्स है और उसमें से 20% आर्टिकल्स जल गए हैं, तो जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है वो 6,000 से कम होंगे, राइट। बट वो क्या बोल रहे हैं कि रिमेनिंग 7,200 आर्टिकल्स है, राइट। मीन्स ये तो 6,000 से ज़्यादा हो गए, और वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर 6,000 में से 20% जल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 6,000 से कम रहेंगे। और यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है वो कितने हैं, तो 7,200। तो जो जलने के बाद बचने वाले हैं वो कितने रहेंगे, तो ऑब्वियसली 6,000 से कम रहेंगे। और यहाँ पर बोला है कि वो 7,200 है, जो पॉसिबल नहीं है। सो ये 6,000 नहीं 60,000 है, ओके। तो वो आप करेक्ट कर लो। अभी हम गिवन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, कितने, तो 60,000, राइट। और एक डज़न का प्राइस कितना है, तो 200 रुपीज़ है।
मैंने आपको सम के स्टार्ट में ही बोला दैट हम 60,000 को 200 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये डजन का प्राइस है, सिंगल आर्टिकल का नहीं। तो पहले हम सिंगल आर्टिकल की प्राइस निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल इज इक्वल टू, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 12। अभी 12 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमें डजन बोला हुआ है इसके लिए। तो 200 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू कितना आएगा? तो 50/3। ये हमें सिंगल आर्टिकल की प्राइस मिल गई 50/3। तो अब हम क्या करेंगे, 60,000 को सिंगल आर्टिकल की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 50/3। तो वो कॉस्ट कितनी आएगी आर्टिकल्स की? 10 लाख रुपीज़। बिकॉज अगर मुझे क्लेम चाहिए तो हमें प्रॉपर्टी वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, और पॉलिसी वैल्यू तो हमें गिवन दिया हुआ है, कितना है? तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 2,40,000। और हमारा क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, राइट। तो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल दी, पॉलिसी वैल्यू हमें गिवन दी है, अब हमें क्या चाहिए? तो लॉस। सो अब हम लॉस फाइंड आउट करेंगे, और लॉस के रिलेटेड हमें दो चीज़ें बोली है। फर्स्ट है दैट 20% ऑफ आर्टिकल्स जो है वो टोटली जल गए हैं। सेकंड जो है रिमेनिंग 7,200 आर्टिकल्स वो 80% जल गए हैं, मीन्स 80% डैमेज हुआ है। सो फर्स्ट हम 20% का जो लॉस है वो फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगा? 20% ऑफ द 60,000 आर्टिकल्स विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60,000। 20 कैंसल, तो कितना आएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 600। तो 20% ऑफ द 60,000 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना आएगा? तो 12,000 आएगा, राइट। मीन्स 60,000 में से हमारे कितने आर्टिकल्स जल गए हैं? तो 12,000 आर्टिकल्स। अब हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। 12,000 की कितने पैसों के हमारे आर्टिकल्स जले हैं, एंड हमें सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट पता है कितनी है? तो 50/3। सो हम क्या करेंगे, 12,000 को 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ 12,000 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 50/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये 30, मतलब कितना आएगा? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 50। तो वो कितना आएगा? तो कॉस्ट ऑफ 12,000 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2 लाख। ये जो है हम वो और एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे आएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कंप्लीटली बर्न्ड इज इक्वल टू 20% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और प्रॉपर्टी वैल्यू हमें पता है कितनी है? तो 10 लाख है। तो 20% ऑफ 10 लाख कितना आएगा? 20 कैंसल, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आएगा? विच इज़ इक्वल टू 2 लाख। मतलब हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस 20% ऑफ आर्टिकल्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर टोटल लॉस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख का आर्टिकल कंप्लीटली जल गया है। अब 7,200 आर्टिकल्स जो है वो 80% तक पूरे जल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 7,200 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे आएगा? द वैल्यू ऑफ 7,200 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 7,200 मल्टीप्लाई बाय 50/3। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमें कितना मिलेगा? कॉस्ट 7,200 आर्टिकल का 1,20,000, राइट। तो कॉस्ट का हम क्या करेंगे, तो 80% तक निकालेंगे। तो 80% ऑफ 1,20,000 कितना आएगा? 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1,20,000। 20 कैंसल, मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 1,200। तो कितना आएगा टोटल? देखो 96,000 आ गया। मतलब हमारा नेट लॉस क्या होगा? 2 लाख प्लस 96,000। देयरफॉर नेट लॉस इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 96,000। कितना आएगा? 2,96,000। ये हमारा नेट लॉस आ गया। अब हम क्लेम फाइंड आउट करेंगे, और क्लेम फाइंड आउट करने के लिए हमें जो लगने वाला है वो सब हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। क्या क्या लगता है?
प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस। और हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, क्या है? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 2,40,000। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 10 लाख। और लॉस कितना है? तो 2,96,000। 3030 कैंसल, अगेन 3030 कैंसल, तो कितना आएगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 296। देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू 71,040। ये हमारा क्लेम है और हमें यही फाइंड आउट करने बोला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.075%। सो प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बट उसके अलावा हमें और भी एक्सपेंसेस दिए हैं। वो कितने हैं? तो 0.075%। आगे बोला है अ कार्गो वर्थ ₹3,50,100। कार्गो का वैल्यू कितना बोला है? तो 3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड, मीन्स 3,50,100 ये हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है, इसका हमें इंश्योरेंस निकालना है। देन बोला है सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस। वो क्या बोल रहे हैं कि जब अगर लॉस हो जाता है, हमारा 3,50,100 का गुड्स है और ये पूरी तरीके से जल गया, तो हम क्या करेंगे? क्लेम निकालेंगे। और उस क्लेम में हम कितना रिकवर करना चाहते हैं? 3,50,100 तो रिकवर होगा ही, बट उसके अलावा जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, खर्चा किया है, प्रीमियम भरा है, वो भी हमारा रिकवर होना चाहिए। यानी कि पॉलिसी हमें 3,50,100 का नहीं निकालना है, हमें उससे ज़्यादा का पॉलिसी निकालना होगा, ताकि जब हम क्लेम करेंगे तब 3,50,100 के अलावा जो भी हमने खर्चा किया है वो भी हमें मिले। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो हमारा पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू है, हमारा क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। दैट मीन्स पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू का जो रेशो होगा उतना ही हमारा क्या होगा? तो हम लॉस क्लेम कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमने पूरे प्रॉपर्टी का पॉलिसी निकाला है, फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख का था, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख का था और 2 लाख का गुड्स जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा क्यों देगी? सॉल्व करके देखिए, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 2 लाख, तो कितना आएगा? 5 लाख कैंसिल, मीन्स हमें कितना मिलेगा? तो 2 लाख। मीन्स हमें क्लेम कितना मिलने वाला है? तो 2 लाख। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना रिटर्न करने वाली है? तो 2 लाख रुपए। मीन्स हमने जो 2 लाख का क्लेम किया था वो पूरा हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऐसे क्यों? तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, राइट? बोथ आर सेम, मीन्स हमने पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है उतना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो 3,50,100 का गुड्स हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है, बट अगर हम इतने का ही पॉलिसी निकालेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें लॉस हुआ, मीन्स मान लो पूरा गुड्स जल गया, तो हमें कितना मिलेगा? तो 3,50,100। इतना ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी, रिटर्न करेगी, पे करेगी। बट वो क्या चाहते हैं कि इसके अलावा जो हमने प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस भी भरे हैं वो भी हमारे रिकवर हो जाने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3,50,100 से ज़्यादा का पॉलिसी निकालना पड़ेगा, और वो कितना है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो जो भी गिवन दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या है गिवन दिया हुआ? तो हमें द वैल्यू ऑफ कार्गो कितनी है? तो 3,50,100। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि 100 रुपीज़ का एक कार्गो है और उसके ऊपर ये सारे एक्सपेंसेस करता हूँ, तो कैसे आएगा? लेट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो ₹100 इंक्लूड्स प्रीमियम ऑफ ₹2। अभी ₹2 कैसे आया? क्योंकि हमें प्रीमियम 2% दिया है और 100 का 2% कितना? तो ₹2। और अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कितने बोले? तो 0.075। ये कैसे आया? तो 100 का 0.075% कितना आएगा?
तो 0.075 आएगा, राइट। तो हमारा वैल्यू ऑफ कार्गो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ कार्गो इज इक्वल टू 100 माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस 0.075। अगर मैं 100 रुपीज़ का पॉलिसी निकाल रहा हूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ कार्गो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2.075, राइट। हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो 2.075 का, तो मैं 100 माइनस 2.075 करूँगा तो कितना आएगा, 97.925। मीन्स ये हमारा वैल्यू ऑफ कार्गो है। अगर हमारा 97.925 का गुड्स है और उसके ऊपर 2.075 का खर्चा आता है तो हम क्या करेंगे, तो 100 रुपीज़ की पॉलिसी निकालेंगे। मीन्स अगर हमारा लॉस हुआ तो हमें गुड्स का वैल्यू मिल ही जाएगा और उसके ऊपर जो हमने खर्चा किया है वो भी रिकवर हो जाएगा। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, गुड्स का वैल्यू कम है, कितना है, तो 97.925, बट हम पॉलिसी क्या कर रहे हैं, तो 100 रुपीज़ का ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए ही एज्यूम किया, अगर हम 100 का पॉलिसी निकालते हैं और उसमें से ये एक्सपेंसेस हटाते हैं तो हमारा गुड्स का वैल्यू कितना होगा, 97.925। ये हमने एज्यूम किया है और ये वैल्यूज़ हमें मिले हैं। पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू हमें सम के हिसाब से ही लेना है। प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था तो हमारा पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा उसके लिए। सो वैल्यू ऑफ कार्गो इज 97.925, तब पॉलिसी वैल्यू कितना होगा हमारा, द पॉलिसी वैल्यू इज ₹100। तो अगर हमारा वैल्यू ऑफ कार्गो सम के हिसाब से कितना है, तो 3,50,100, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो, तो हम क्या करेंगे, उसे x कंसिडर करेंगे। द वैल्यू ऑफ कार्गो कौन सी, तो पॉलिसी वैल्यू, द पॉलिसी वैल्यू इज ₹x। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3,50,100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 97.925 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे आएगा, 97.925 इंटू x विच इज इक्वल टू 3,50,100 इंटू 100। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके क्या होगा, तो डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 3,50,10,000 डिवाइडेड बाय 97.925। और ये सॉल्व करने के बाद हमें पॉलिसी वैल्यू कितनी मिलेगी, 3,57,518.50। मतलब जब हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 होगी तब हमारी पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी, एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद, तो 3,57,518.50 ये हमारी पॉलिसी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या है, अ प्रॉपर्टी वर्थ 4 लाख इज इंश्योर्ड विथ 3 कंपनीज। अब कई बार ऐसे होता है कि लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि समझो मेरा कोई पर्टिकुलर एसेट्स का मैं अलग अलग कंपनी से पॉलिसी निकाल रहा हूँ। मैंने 3 कंपनी से पॉलिसी निकाला है, अगर मुझे लॉस हुआ तो मुझे तीनों कंपनी से पैसे मिलेंगे, राइट। तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया। अगर मेरा 5 लाख का गुड्स जला तो मैं उन तीनों कंपनी से 5 लाख 5 लाख 5 लाख लूँगा, मीन्स मुझे 15 लाख मिले, राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों कंपनी आपको पैसा देती है, बट ऐसे टाइम पर तीनों कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देगा। आपका जो भी लॉस हुआ है और आपने जिस भी कंपनी से जितना बड़ा पॉलिसी निकाला है, तो तीनों कंपनी क्या करने वाली है, आपके लॉस का अमाउंट शेयर करेगी और उसके बाद में आपको देंगी। तीनों कंपनी आपको उतना उतना मीन्स सेम अमाउंट नहीं देगी। जितने का आपने पॉलिसी निकाला है उस हिसाब से आपको तीनों कंपनीज पे करेगी, बट आपका जो लॉस हुआ है, टोटल लॉस, उतना ही आपको मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख इज, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 4 लाख, इज इंश्योर्ड विथ
3 companies A, B and C, the amount insured with these 3 companies are 1,60,000 मीन्स फर्स्ट कंपनी के साथ हमने 1,60,000 का पॉलिसी निकाला, सेकंड के साथ 1 लाख का और थर्ड के साथ में 1,40,000 का पॉलिसी निकाला है। आगे बोला है फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹9,000। मतलब अगर समझो हमारा 9,000 का लॉस हुआ है तो ये 9,000 रुपीज़ हमें ये तीनों कंपनी से मिलेगा। क्या 9,000 9,000 9,000 करके तो नहीं, ये 9,000 रुपीज़ तीनों कंपनीज शेयर करने वाले हैं। तो वो कितना होगा, कितना कितना हमें कौन कौन सी कंपनी से मिलेगा वो हमें पूछा है। सो गिवन लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑन एस्टेट इज इक्वल टू ₹4 लाख। अगर हम तीनों कंपनी के इंश्योर्ड अमाउंट की भी टोटल करें तो वो भी 4 लाख होती है, राइट। और हमें लॉस कितना दिया हुआ है तो ₹9,000 और टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी मेरा कितना हो रहा है तो टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 तो कितना आएगा तो 4 लाख रुपीज़ आएगा। मीन्स हमारा पॉलिसी कितना हो गया तो 4 लाख। तो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों सेम है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है तो क्लेम, ठीक है। और हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, क्या है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। और तीनों कंपनी के क्लेम जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं और तीनों कंपनीज के क्लेम फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला भी सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस भी सेम ही रहेगा, बट हमारी पॉलिसी वैल्यू हर कंपनी की अलग अलग है। सो हम अब तीनों कंपनी का क्लेम निकालते हैं। तो क्लेम फॉर द कंपनी ए इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू ऑफ ए अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कंपनी ए की कितनी है तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है तो 4 लाख इनटू लॉस कितना है 9,000। तो कैसे आएगा 3030 कैंसल, अगेन 2020 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 20 मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा तो 9 और 400 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब कितना आएगा तो 3600। तो क्लेम फॉर कंपनी ए इज इक्वल टू ₹3600। सो सेम वे में हम कंपनी बी के लिए फाइंड करते हैं। क्लेम फॉर कंपनी बी इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू ऑफ बी अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस सेम है अगेन, बट पॉलिसी वैल्यू कितनी है कंपनी बी के लिए तो 1 लाख। तो कैसे आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इनटू 9,000, अगेन 5050 कैंसल, मतलब 9,000 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा तो वो 2250 मतलब 2,250। तो क्लेम फॉर कंपनी बी इज इक्वल टू 2,250। देन सेम फॉर कंपनी सी, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इनटू 9,000 तो वो कितना आएगा तो क्लेम फॉर कंपनी सी इज इक्वल टू 3,150। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली तीनों कंपनीज हमें 9,000 9,000 9,000 नहीं देगी, तीनों कंपनीज अमाउंट शेयर करके देगी। आप ये तीनों अमाउंट की एडिशन करके चेक कर सकते हो कि ये टोटल 9,000 आ रही है या नहीं। हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल 9 कंप्लीट हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।